अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम सहित देश के 29 राज्य को लेकर नया सर्वे रिपोर्ट सामने आया है। बीजेपी की सीटें पिछली बार से बेहद कम होने वाली है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाले हैं। उधर कांग्रेस की सीटों के मामूली रूप से बढ़ने का भी अनुमान है। हालांकि अभी कांग्रेस 100 सीटों के नीचे रहने वाली है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 318 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल सकता है, जबकि मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया को 175 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 50 सीटें जाने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 290 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 66 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303, कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई भी टक्कर देता हुआ नहीं दिख रहा और यहाँ बीजेपी 70, सपा 4, कांग्रेस तो अपना दल को 2 सीटें मिल सकती है। एनडीए को 73 और इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिलने के आसार है। और वहीं बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 24, इंडिया को 16 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनडीए को 24, इंडिया को 24 सीटें दी गई है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कुल 39 सीटें पड़ती है, जिनमें से एनडीए को 9, इंडिया गठबंधन को 30 सीटें दी गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीए अलायंस को 12, वहीं इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिलने की संभावना है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटका में एनडीए को 20 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस को और अन्य को 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और केरल की 20 सीटों में इंडिया अलायंस सभी 20 सीटें जीत सकता है। राजस्थान में एनडीए को 21, इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिलने के आसार है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सभी 25 सीटें ना तो एनडीए को और ना ही इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। ओडिशा में एनडीए 8, अन्य 13 और इंडिया 0 पर रह सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिलने के आसार है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ एनडीए 6 और इंडिया को 2, साथ ही अन्य को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। असम में एनडीए के खाते में 12 सीटें और इंडिया के खाते और अन्य के खाते में 1 सीटें आ सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। झारखंड में बीजेपी को 13 और इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिलती दिख रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी 8 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें पर जीत मिल सकती है। पंजाब में एनडीए को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। पंजाब में एनडीए को 0 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को सीधे 13 सीटें मिल सकती है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी 5 और इंडिया अलायंस को 2 सीटें पर जीत मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटों पर जीत सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में एनडीए 3 और इंडिया 2 और अन्य को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मणिपुर की दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती दिख रही है और गोवा में एनडीए को 2 और इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 318 और इंडिया अलायंस को 175 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं इस बार अन्य के खाते में भी 50 सीटें जाती दिख रही है।